प्रैक्टिस करेंगे सूडो फोर्स के ऊपर. सो लेट्स रिकॉल व्हाट वाज सूडो फोर्स. सी सपोज देयर इज अ एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगर ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है, दिस इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पे रखा हुआ नहीं. बट इफ देयर इज अ फ्रेम विच इज एक्सेलरेटेड, सपोज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा. तो ये ब्लॉक है बी, ये फ्रेम है एफ. तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम इज व्हाट? ब्लॉक का एक्सेलरेशन फ्रेम के रिस्पेक्ट में कितना है? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू लेफ्ट, राइट. क्वेश्चन था इस पे फोर्स आपको कोई नजर आ रहा है क्या? when you see the block B, what all forces do you think are acting on this block? I believe it's mg, right, and it's normal reaction which is acting on it. तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ बैठ के इस फ्रेम पे कि यार जब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेट कैसे हो रहा है? I am observing the block from the car or the truck, whatever it is, which itself is accelerating. What I observe is this block is accelerating at the rate of 1 meter per second square to left. The block is accelerating at the rate of 1 meter per second square to left, right? So, which force is responsible for this acceleration? Which force is responsible for this acceleration? याद है कल क्या पढ़ा था हमने? सर एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है उसकी वजह से. हाँ, तो ऐसा कोई फोर्स होता ही नहीं है. इनफैक्ट हमने पढ़ा था अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम से देखोगे आप, इन एक्सेलरेटेड फ्रेम लॉज ऑफ मोशन are not applicable, right? Are not applicable, right? तो उसको एप्लीकेबल बनाने के लिए हम एक फोर्स एज्यूम करते थे, सूडो फोर्स. तो हम एज्यूम करते थे इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है ma, किस डायरेक्शन में? जिधर फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसके उल्टे डायरेक्शन में ma अप्लाई कर दो. अब आपको जस्टिफाइड लगेगा. यस सर. तो कभी भी जब आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, राइट, तो हमने क्या करना है? हमने एक एडिशनल फोर्स अप्लाई करना है ऑब्जेक्ट पे. कितना? ma. एक इसका मैग्नीट्यूड में जितना फ्रेम का एक्सेलरेशन है उतना ही, डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. जिस डायरेक्शन में फ्रेम एक्सेलरेट है उसके अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर है? फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो तो आपको बराबर लॉज ऑफ मोशन दिखाई देंगे, अप्लाई होगा, राइट? यस सर. सबको समझा? हेलो. कल मैंने एक क्वेश्चन पे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था आपको. तो सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड दिस इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड मास कितना है? 5 kg. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एक्सेलरेशन निकालना ब्लॉक का, ठीक है. तो आपने क्या बोला? व्हाट्स योर आंसर? डायरेक्ट ओरली आप आंसर बता सकते हो. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. F इक्वल्स नेट फोर्स एक्टिंग NLM अप्लाई किया अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स वाज 10 इज इक्वल टू 5 है. A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन. मैंने यही क्वेश्चन आपको बोला था फिर से सॉल्व करो. इस ब्लॉक को ही फ्रेम ले लो, इस ब्लॉक पे एक फ्रेम अटैच कर दो. इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपको इसका ये सॉल्व करना है. क्या? इसका एक्सेलरेशन निकालना है आपको यही फ्रेम में.
फ्रेम इस ब्लॉक पे फिट है, ये ब्लॉक है 5 kg का, फ्रेम इसके ऊपर फिट है, या आप समझ लो आप खुद इसके ऊपर बैठे हुए हो और आपको सॉल्व करना है। तो एफबीडी में क्या चेंज आया था? एफबीडी में क्या चेंज था? सर एक और फोर्स हम ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड एक्ट करने वाला। लेफ्ट साइड में एक और फोर्स हम ऐड करते थे, राइट? यस सर। 10 इधर लग रहा, एक्सेलरेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं उधर कितना ए, तो मैंने ma लगा दिया, 5a इधर लगा दिया, mg नीचे की तरफ, n। तो मेरे रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? 0। यही फ्रेम का 0, मतलब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं, ठीक है? तो जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गए तो 10 = 5a हो गया, तो a का वैल्यू हो गया 2 मीटर/सेकंड। ये दोनों मतलब एक ही प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी दो अलग अलग फ्रेम में। ये कौन से फ्रेम में सॉल्व करी थी ये वाली प्रॉब्लम? मतलब ये कौन सा बनाया था या नहीं, मतलब लॉस ऑफ मोशन ये भी है, ये मैंने ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया है। ये किससे सॉल्व किया है? ग्राउंड फ्रेम में। तो ग्राउंड फ्रेम में मुझे 3 फोर्सेस दिख रहे थे, कौन से? 10 mg नॉर्मल रिएक्शन। मैंने देखा ये तो इसको बैलेंस कर रहा है, 10 = ma अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये मैंने किस में सॉल्व किया? एक्सिलरेटेड फ्रेम में। मैंने एक फ्रेम उस ब्लॉक पे फिट कर दिया, ठीक। ये मैंने सॉल्व किया एक्सिलरेटेड फ्रेम में। तो क्या किया मैंने? मैं खुद इसके ऊपर बैठ गया, मैंने कहा अच्छी बात है, mg इधर लग रहा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा, 10 इधर लग रहा। न्यूटन ने क्या बोला था? अगर आप चाहते हो एक्सिलरेटेड फ्रेम में मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो एज्यूम that there is one more force acting on it in a direction opposite to that of acceleration। मैंने देखा एक्सेलरेशन इधर होना था, तो मैंने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया ma 5a। अब मैं देख रहा हूँ मेरे रिस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब ये फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे, तो 10 = 5a, a = 2 मीटर/सेकंड। अब आप बोलोगे सर क्या जरूरत है, क्यों चीजें कॉम्प्लिकेट कर रहे हो आप? पहले से काम हो रहा था इतना आसान, तो सब अच्छा चल रहा था, ये अभी नया लाने की जरूरत क्या थी एक्सेलरेटेड फ्रेम में? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, उसके बिना सॉल्व करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो हम वो कुछ वैसे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनको बिना एक्सेलरेटेड फ्रेम वाले कॉन्सेप्ट के सॉल्व करना मुश्किल होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, लेट मी सॉल्व दिस। ठीक, दिस अ ब्लॉक, ए वेज है। ये कॉमन क्वेश्चन है, वेज रहेगा, वेज के ऊपर एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक का मास है स्मॉल m, राइट, इसका मास है। अभी क्या करना है आपको? ये ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है F। क्वेश्चन है, ये पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं। ये ब्लॉक है, ये वेज का एक्सेलरेशन a है टुवर्ड्स राइट। वेज accelerates with acceleration of a meter/second square towards left. If block is stationary, with respect to wedge, find force applied by wedge on the block। चल 2 मिनट सोचो आप, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन। सब कुछ स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे कहीं पे।
Friction is not in picture. क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। क्या होता है, जैसे ये ब्लॉक है, ठीक, अगर मैं इसको ऐसा रख दूं तो ये नेचुरली स्लिप हो जाएगा, बट अगर मैं इसको ऐसा करूंगा ना, इसको बहुत जोर से इसको एक्सिलरेट कराऊंगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये ऊपर ही चला जाए। तो एक ऐसा एक्सिलरेशन है कि दोनों साथ में एक्सिलरेट हो रहे हैं, ये स्लिप भी नहीं हो रहा, राइट, और ऊपर भी नहीं जा रहा और नीचे भी नहीं। बहुत जोर से एक्सिलरेट कर दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, धीरे धीरे लाऊंगा तो स्लिप होकर नीचे आ जाए, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। तो इतना एक्सिलरेशन दिया हुआ कि ये इसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ। तो यू हैव टू फाइंड द फोर्स which block applies on the wedge or the force which wedge applies on the block, वो फोर्स मेजर करना है। समझा क्वेश्चन? यस सर। हिंट दो, दोनों फ्रेम से सॉल्व कर सकते हो, ग्राउंड फ्रेम से भी और इससे भी। नहीं हो रहा? सर ये क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम से कर सकते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन कर सकते हो ग्राउंड फ्रेम से। दोनों का एफबीडी बना लो ग्राउंड फ्रेम से, देखो क्या आता है। दोनों का एफबीडी ग्राउंड फ्रेम से बनाओ।